हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 181 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जब चैन वुजिन ज़ाओकिंग को वहाँ पे गले से लगाए होता है तो ज़ाओकिंग वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। उसकी बात करें तो जो मधुमक्खी का छत्ता है वो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। ज़ाओकिंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या आप देख नहीं सकती? आखिरकार ये बनाने वाला शेफ कौन है? मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा बारबेक्यू शेफ हूँ। जब चैन वुजिन इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी सिस्टम अंदर से कहती है, हे चैन वुजिन, क्या अपनी भोली भाली और प्यारी बाई ज़ाओकिंग को ये ना बताना ठीक है कि उसकी नजर में जो नंबर 1 राइवल है यानी कि मैं उसके प्रेमी के बॉडी के अंदर छिपी हुई हूँ। सिस्टम की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पे गुस्सा जाता है और तभी उससे कहता है, बस तुम अपनी इमोर्टल सोल को शांति से एब्जॉर्ब कर लो और मेरे मामलों के बीच में हस्तक्षेप मत करो। वुजिन को इस तरह से अपने आप से बातें करते हुए देख के बाई ज़ाओकिंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे वुजिन, तुम किससे बात कर रहे हो? वुजिन उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, कोई नहीं है। और फिर बात को पलटाते हुए वो भुने हुए हनी बी के स्टिक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, अब अगर आप उन्हें नहीं खाएंगी तो वे ठंडे हो जाएंगे जल्दी। और इस बात को कहने के बाद में वो एक स्टिक को निकालता है और खाने के लिए बड़े प्यार से अपने मुंह को ओपन करता है। लेकिन तभी जैसे वो अपने मुंह को बंद करता है तो एकदम से जो उसके हाथ में स्टिक होती है हनी बी की दोस्तों, वो स्टिक वहाँ पे गायब हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पे हैरान होते हुए अपने हाथ और अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, आखिर ये क्या हुआ? मेरे दोनों हाथों में जो रोस्टेड हनी बी की स्टिक्स थी वो आखिरकार कहाँ गई? और तभी कोई कह रहा होता है, तुम्हारे स्किल्स सच में बहुत अच्छे हैं लड़के। उस आवाज को सुनने के बाद में चैन वुजिन शॉक्ड होते हुए उस साइड की तरफ देखता है और हमको पता चलता है चैन वुजिन के हाथों से उसकी सारी हनी बी की स्टिक्स को एक बुढ़ऊ आदमी छीनने के बाद में पेड़ पे लटक के आराम से चाव चाव करके खा रहे होते हैं। और तभी खाते हुए चैन वुजिन से कहते हैं, कई वर्षों से मैंने इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं खाया है जो तुमने आज मुझे खिला दिया लड़के। चैन वुजिन उन बड़ों की ऐसी हरकत को देखने के बाद में उनके पास जाकर उनसे कहता है, दूसरों से खाना चुराना अच्छी बात नहीं होती है बूढ़े आदमी, ये तुम क्या कर रहे हो? वुजिन की बात सुनने के बाद में वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो तुरंत उस जंगाल से नीचे की तरफ जंप लगा के कहते हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और फिर वुजिन की तरफ आगे बढ़ते हुए स्माइल करके कहते हैं, जब तक तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारा खाने और पीने का सामान तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाएगा। जब वो ओल्ड मैन इस चीज के बारे में बोल ही रहे होते हैं तभी अचानक से वो कुछ देखने के बाद में एकदम से हैरान होते हुए कहते हैं, तुम दोनों जवान बच्चे मुझे जाने पहचाने नहीं लगते। आप दोनों 2 राज्यों की सीमा पर स्थित बेल सागर में आने के लिए क्या कर रहे हो? ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में बाई ज़ाओकिंग चैन वुजिन के पीछे से बोलती है, मैं बाई फैमिली से हूँ और मैं। जैसे बाई ज़ाओकिंग आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी चैन वुजिन अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसको चुप करा के उस ओल्ड मैन से कहता है, आप जानते हैं कि फेयर खेलने के बारे में क्या कहते हैं? तुमने मेरा कुछ लिया है, तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। आपने टॉप इंग्रेडिएंट से बना हुआ कुछ खाया जो हमें बहुत मेहनत करने के बाद में मिला था, तो शायद आप बदले में हमें बेल सागर के बारे में कुछ बता सकते हैं। वुजिन की बात सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन वहाँ पे हाथ को हिलाते हुए हंस के कहता है, हाँ बिल्कुल जरूर, तुम्हें इस चीज के बारे में मुझे सावधान करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये चीज मालूम है। और ये बात कहने के बाद में वो वहाँ से पलट के बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहते हैं, आजकल के जवान लड़के बहुत अजीब हैं, उनके साथ रहना बहुत ज्यादा कठिन होता है। बुढ़ाओं की ये बात सुनने के बाद में वुजिन के एकदम अंगारे फूट पड़ते हैं और वो गुस्साते हुए कहता है, तुम वही हो जो अजीब तरह से यहाँ पर आ गया। वुजिन की बात सुनने के बाद में वो जो ओल्ड मैन होते हैं एक बड़े से पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर अपनी जेब से सिगार को निकालने के बाद में आराम से उसको खींच रहे होते हैं दोस्तों। और फिर वहाँ पर एक कश खींचने के बाद में वो वहाँ पर हवा में उसको उड़ा रहे होते हैं मजे से, मतलब खाना पीना तो हो गया, अब कुछ नशा हो जाए। और फिर वहाँ पर 2-3 कश खींचने के बाद में जब वो मूड में आ जाते हैं फिर वो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, तुमको बताते हैं हम कौन हैं। यहाँ के सभी लोग मुझे वाइन ओशियन कहते हैं। यह 2 राज्यों के बीच की सीमा पर स्थित है, एक बहुत ही शांत बॉर्डर लाइन एरिया है। वुजिन उन बुढ़ाओं की ये बात सुन रहा होता है तभी बुढ़ाओ कहते हैं, हालांकि इस जगह का नाम बहुत ही अजीब है, लेकिन फिर भी ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर लोग ऐसे ही आ जा सके। और ये कहने के बाद में वो फिर से कश खींचते हुए कहते हैं, इमॉर्टल रिल्म के सभी 21 राज्य के बीच हमारी ये यूनिक बॉर्डर लाइन मौजूद है और यहाँ की सारी जमीनों की अपनी अपनी खुद की विशेषता है। फिर ये कहने के बाद में वो अपना सिगार पीते हुए ऊपर की तरफ उंगली करके कहता है, लेकिन वाइन ओशियन की खास बात ये है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके सबसे हाईएस्ट तक पहुँच सकते हैं। वुजिन उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है, क्या सबसे हाईएस्ट पहुंच सकते हैं? दूसरी साइड में ज़ाओकिंग को दिखाया जाता है जो कि बुढ़ऊ की बात सुनने के बाद में उसके ऊपर से फायर हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर आपका कहने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट तक जा सकते हैं?
बड़ा उनकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है इसीलिए मैं ये तुम्हें देख के कह सकता हूँ कि तुम लोग बाहर से आए हो। और ये कहने के बाद में वो अपने पास से एक ट्री को दिखाता है और फिर उन लोगों से कहता है पूरे शेषु राज्य में ये सिर्फ एक एंशिएंट डिवाइन ट्री है जो कि सारे डिवाइन ट्री में टॉप पर है, जो कि सारे डिवाइन ट्री में एक मिस्टीरियस डायमेंशन को मौजूद करता है और इस डिवाइन ट्री को डोम कहा जाता है। इस बात को कहने के बाद में वो बड़ा वहाँ पे हंसते हुए कहता है लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इस डिवाइन ट्री की डोम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता वाइन ओशन में है और इस डिवाइन ट्री को पाने के लिए बहुत ढेर सारे कल्टीवेटर यहाँ पर इसकी तलाश करने के लिए आए। क्या आप भी इस जगह पर इसकी तलाश कर रहे हैं? ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में चैन वुजन बड़ी शांति से कहता है हमें ऐसे रास्तों की कोई तलाश नहीं है, बस हम वाइन ओशन में कुछ काम करने के लिए आए हैं। इस दुनिया के बारे में हम और ज्यादा जानना चाहते हैं। और ये कहने के बाद में चैन वुजन वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल क्रिस्टल को निकाल लेता है और वहाँ पत्थर के पास में रखते हुए कहता है यहाँ पर कुछ मैं स्पिरिचुअल क्रिस्टल को रख रहा हूँ जो कि आपने हमारी यहाँ पर ये सब बताने में मदद करी, उसका एक पे बैक है और मैं आशा करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। वहाँ पर क्रिस्टल रखने के बाद में चैन वुजन पलट के वहाँ से जाने लगता है। तभी बाई जॉकिंग वहाँ पर उसके पास आते हुए कहती है चैन वुजन, मैं अभी भी उनकी कहानी को और ज्यादा सुनना चाहती हूँ, चलो चले उनके पास। और अगर आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं तो मैं आपको एक कहानी के बारे में बताऊंगी जिसमें एक खरगोश को उसके अपने पीछे से बहुत बुरी स्मेल मिलती है। जब चैन वुजन के साथ में बाई जॉकिंग आगे बढ़ रही होती है तभी वो ओल्ड मैन बाई जॉकिंग की तरफ देखते हुए कहता है ओहो, तो ये लड़की सच में बाई फैमिली से है और एक ऐसा लड़का जिसके टैलेंट को मैं आर पार नहीं देख सकता, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। और इस बात को कहते हुए वो अपने सिगार के अंदर से तम्बाकू को बाहर निकालने लगता है और जैसे वहाँ पर दोस्तों उस सिगार के अंदर से वो निकलती है तो अचानक से दिखाते हैं हमको उस ओल्ड मैन के चारों तरफ बहुत ढेर सारी वाइन्स टेंटिकल निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो वाइन टेंटिकल जो वहाँ पर चैन वुजन ने क्रिस्टल रख के आया था दोस्तों उसको वहाँ पर जकड़ लेती हैं और फिर वही टेंटिकल्स उन क्रिस्टल को उठाकर उस ओल्ड मैन के हाथ में दे देती हैं और वो उस क्रिस्टल को देखते हुए ओल्ड मैन कहता है ये अच्छा है और फिर क्रिस्टल को अपनी जेब में रखते हुए कहता है अब तो मुझे आगे देखने में बड़ा मजा आएगा, मैं इस चीज को जानने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको वाइन ओशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वही टेंटिकल्स हर जगह दोस्तों बिखरी होती हैं और चैन वुजन उन टेंटिकल्स के ऊपर पैर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी बाई जॉकिंग कहती है वुजन ये देखो, यहाँ तो सचमुच हर जगह पर ये वाइन्स बिखरी हुई हैं। और ये कहने के बाद में वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चैन वुजन से बोलती है मैं चाहती हूँ कि किंगजाओ और दूसरे सभी लोगों को ये देखने के लिए ले जा सकूं कि यहाँ का नजारा कैसा दिखता है। आप स्पिरिट मास्टरी सेक्ट में ऐसा नजारा कभी नहीं देख सकते। ज़ियाओकिंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजन उससे कहता है क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं? और आगे बढ़ते हुए चैन वुजन वहाँ पे कुछ फील करते हुए कहता है लेकिन इस जगह पर वुड एलिमेंट की जो QI है वो सच में बहुत ज्यादा है। और ये कहने के बाद में वो अपने सीने के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है लेकिन सौभाग्य से मैंने पहले ही टॉप लेवल के ट्रेजर ग्रीनवुड लोटस पर पहले ही कब्जा कर लिया है क्योंकि वाइन ओशन में प्रोटेक्शन की एक लेयर है। जब चैन वुजन वहाँ पे इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी बाई जॉकिंग चिल्ला के कहती है चैन वुजन। ज़ियाओकिंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजन जब उसकी तरफ देखता है तो वो जमाई लेते हुए कहती है वैसे हमारे लिए यहाँ पर कैंप लगाने और थोड़ा आराम करने से पहले हमें और कितना दूर तक चलना होगा क्योंकि मैंने पूरा दिन पैदल चला है। वुजन उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में गुस्साते हुए कहता है तो तुम्हें खाने के बाद में नींद आ रही है? ज़ियाओकिंग उसकी ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है हे तुम बेवकूफ, हम बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ में एक खूबसूरत लड़की चल रही है? ज़ियाओकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन इधर उधर देखते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इसको आराम कराने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर खोजनी होगी। और ये कहने के बाद में चैन वुजन जब देख रहा होता है तो बगल में उसको एक वाइन ट्री दिखता है जो कि बहुत बड़ा होता है और चैन वुजन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो फिर आपके लिए ये कैसा रहेगा? और उस ट्री के सामने जाने के बाद में कहता है अगर मास्टर बियर ग्रिल के हिसाब से इस जगह पर हमें सरवाइव करने के हिसाब से और जंगल में जिंदा रहने का पहला नियम ये है कि हमें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। और ये कहने के बाद में चैन वुजन उस ट्री के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ रखने के बाद में अपनी स्किल को यूज करते हुए कहता है 5 एलिमेंटल सर्किल सेकंड वुड शेप। और जैसे ही चैन वुजन ने वहां पर अपने एलिमेंटल सर्किल वुड की पावर को यूज करता है तो जहां पर उसने हाथ रखा होता है वहां पर अपने आप जो वाइन ट्री होती है उसका शेप बदलना स्टार्ट हो जाता है, वो कटने टूटने लगती है। एपिसोड 182 में दिखाया जाता है चैन वुजन ने जैसे वहां पर अपने वुड एलिमेंट को यूज करा होता है तो उस पेड़ के अंदर दोस्तों एक घर के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सीन बनने लगता है और चैन वुजन वहां पर उस चीज को देखते हुए कहता है चलो ठीक है तो अंदर चले। और ज़ियाओकिंग वहां पे देखो, ये तुम्हें कैसा लगा?
और जैसे ही दोस्तों ज़ियाओकिंग अंदर जाके देखती है तो वहाँ पे पूरा का पूरा मस्त बेड, मेज, चेयर, सारा का सारा अरेंजमेंट होता है। और उसको देखने के बाद में ज़ियाओकिंग हैरान होते हुए कहती है, वाओ चैन वुजिन, ये तुमने कैसे किया। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एक ग्रूड होता है जो कि चैन वुजिन के लिए वहाँ पे स्टूल को आगे की तरफ घसीट के ला रहा होता है। और तभी हमें दूसरे ग्रूड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उनके पीने के लिए ग्लास में पानी को लेके आ रहा होता है। कुल मिला के दोस्तों चैन वुजिन ने वहाँ पे अपने वुड एलिमेंट को यूज करते हुए अपने काम करवाने के लिए वुड सर्वेंट्स को भी क्रिएट कर लिया होता है। ज़ियाओकिंग उसके ऐसी स्किल को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या कोई ऐसी टेक्निक भी है जिसे मास्टर बियर्ड ने भी अपनाया। क्या बात चैन वुजिन, तुम तो कमाल के हो। ज़ियाओकिंग से इस तरह की तारीफ को सुनने के बाद में चैन वुजिन की छाती 2 इंच फूल जाती है और वहाँ पर वो स्माइल करते हुए मन में सोचता है, हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है मैं उसे यूज करने में पहली बार में इतना अच्छा रहूंगा। और इस बात को सोचने के बाद में जब चैन वुजिन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर जो दूसरा ग्रूड होता है दोस्तों चैन वुजिन की तरफ ग्लास में पानी को बढ़ा रहा होता है। और उसको ऐसे करते हुए देख के चैन वुजिन हैरान हो जाता है कि ये कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन जो उस ग्रूड के हाथ में ग्लास होता है उसके अंदर के लिक्विड को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो एवरग्रीन इचोर है, ये तो सच में बहुत बढ़िया चीज है। और फिर वहाँ पर वुजिन उसके हाथ से उस गिलास को ले लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ज़ियाओकिंग, क्या तुम इसको टेस्ट करना चाहोगी। और इस बात को कहने के बाद में वो जैसे ही पलट के देखते हुए कहता है, ज़ियाओकिंग क्या हुआ। और दोस्तों जब वो पीछे पलट के देखता है तो ज़ियाओकिंग इतना ज्यादा दिन भर में पैदल चलते हुए थक गई होती है कि वहाँ पर घोड़े बेच के मेज के ऊपर ही सो जाती है और मस्त घर्राटे ले रही होती है। और उसको देखने के बाद में चैन वुजिन बोलता है, ओहो ये लड़कियां। और फिर वहाँ पर उसको इस तरह से सोते हुए देखकर चैन वुजिन उसके पास जाता है और उसको अपनी गोदी में उठा के बेड की तरफ ले जाते हुए कहता है, वो ऐसे ही कैसे सो सकती है और इस समय ऐसी अनजान जगह में, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी चैन वुजिन जब बाई ज़ियाओकिंग को बेड के ऊपर लिटा रहा होता है तो उसके पास से एक लेटर निकलता है और चैन वुजिन उसको बेड पे लिटाते हुए कहता है, ओहो ये इस समय इतनी भारी क्यों है और ऐसा लगता है जैसे उसने हाल ही में बहुत ज्यादा पेल पेल के खाया है। और ये कहने के बाद में बाई ज़ियाओकिंग को उस बेड पे लेटाते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, या शायद हो सकता है कि इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारा स्पीड मिल गई है इस जगह के एनवायरनमेंट में। चैन वुजिन बड़ी मेहनत करने के बाद में उसको गोद में उठा के उस बेड के ऊपर लिटाते हुए अपने पसीने को पोंछ के कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे एक ऐसी टेक्निक को सीखना है जिससे कि मैं अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकूं, क्योंकि एक आदमी होने के नाते मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, कि मैं इसको उठाने लायक नहीं हूँ। जब चैन वुजिन इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी कुछ देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या है। और दोस्तों जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बाई ज़ियाओकिंग के पास से एक लेटर नीचे गिरता है तो चैन वुजिन उसकी तरफ देखता है तो उसमें लिखा होता है, ज़ियाओकिंग बाई मुयांग। और उसका नाम पढ़ने के बाद में चैन वुजिन उस लेटर को अपने हाथ में उठा के उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो ओल्ड बाई ने ये लेटर दिया है। और जैसे दोस्तों चैन वुजिन उस लेटर को पलटता है तो वहाँ पर लिखा होता है, चैन वुजिन और कुत्तों को ये लेटर पढ़ने की परमिशन नहीं है। चैन वुजिन ओल्ड बाई की इस तरह की बात को पढ़ने के बाद में वहाँ पे बिल्कुल ज्वालामुखी के तरीके फट जाता है और तभी गुस्साते हुए उस लेटर को जमीन में फेंक के चिल्ला के कहता है, तुम बूढ़े कमीने भाई, मैं वैसे भी इसे किसी भी तरह से नहीं पढ़ना चाहता और अब तुम भले मेरे सामने आकर मुझसे विनती क्यों ना करो, तब भी मैं इस लेटर को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये कहने के बाद में दोस्तों चैन वुजिन वहाँ पे गुस्साते हुए बिल्कुल आग बबूला होके वहाँ पे पलट के जाने लगता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, उसने वहाँ आखिर ऐसा क्या लिखा है, इस बात को जानने के लिए मुझे इस लेटर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो कितना कमीना हो सकता है, या देखते हुए मैं उससे किसी भी तरह से मेरे लिए कुछ अच्छा लिखने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इस बात को बोलने के बाद में जब चैन वुजिन थोड़ा सा आगे जाता है तभी वहाँ पर आगे जाते हुए धीरे धीरे रुकने लगता है और फिर पलटते हुए उस लेटर की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है कि अब मैं इसका क्या करूं। और जैसा कि दोस्तों इंसानों से उम्मीद करी जाती है, जो चीज करने के लिए मना किया जाता है वो जरूर करते हैं। तभी वहाँ पे चैन वुजिन वापस उस लेटर के पास आकर उस लेटर को अपने फिंगर में पकड़ के उठाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ज़ियाओकिंग की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तुम कमीने भाई अपने ऊपर घमंड मत करना। और वहाँ पे लेटर को उठाने के बाद में जमीन पर बैठ जाता है और उस लेटर को देखते हुए कहता है, ये क्या है, उन्होंने इस लेटर में इतने ढेर सारे शब्द क्यों लिखे हैं। फिर चैन वुजिन उस लेटर को देखते हुए कहता है, ओह तो इसमें कुछ जरूरी नियम लिखे हुए हैं। और इसी के साथ अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे उस लेटर को खोल देता है और तभी हमें दिखाया जाता है उस लेटर में लिखा होता है, ज़ियाओकिंग, एक बार जब बॉर्डरलैंड एरिया में आप एंटर कर लें तो एक यूनिक मॉन्स्टर का शिकार करें। इस तरह जब आप फैमिली में लौटेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ बहुत जरूरी बात है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। और इसी तरह से दोस्तों चैन वुजिन उस लेटर को नीचे की तरफ पढ़ते हुए देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, खास बात क्या उसके घर वापस जाने के रिगार्डिंग कुछ सीक्रेट्स हैं।
और इस चीज को सोचते हुए जब चैन वुजिन नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर रेड इंक से लिखा होता है, वार्निंग, मैंने अपने जीवन में चैन वुजिन जैसे बहुत से लोगों को देखा है और जब तुम वहाँ पे सफर कर रही हो तो उससे बहुत ढेर सारी औरतों से बातचीत करने मत देना। इस चीज को पढ़ने के बाद में दोस्तों जो चैन वुजिन होता है वहाँ पे फिर से उसकी बुरी तरह फायर हो जाती है। वहाँ पर वो गुस्से में आग में जलते हुए कहता है, बाय मुयांग, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो मैं। और ये कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पर वो उस लेटर को बुरी तरह से फाड़ रहा होता है। तभी उतने में आवाज आती है, चैन वुजिन। और उस आवाज को सुनने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पे रुक जाता है और उस साइड की तरफ देखता है और तभी हमें पता चलता है जो बाई जॉकिंग होती है वो अपनी मस्त एक झपकी लेने के बाद में वहाँ पे बैठ जाती है और चैन वुजिन की तरफ देखते हुए कहती है, आप आधी रात को वहाँ पर झुके हुए क्यों हैं? आखिर क्या कर रहे हो तुम? ज्याकिंग की बात सुनने के बाद में वुजिन के पसीना आने लगते हैं कि वो क्या बताए। और तभी वहाँ पर वो उस लेटर को अपने पीछे छुपाते हुए तुरंत वहाँ पे खड़े होकर ज्याकिंग से बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे बस इस बात की चिंता हो रही है कि ये जो आज हमारी रात है ये इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस जगह पर डिफेंसिव एराय फॉर्मेशन की जांच कर रहा हूँ। और इस बात को कहते हुए दोस्तों वहाँ पर उस लेटर को अपनी फायर से जला देता है ताकि बाई जॉकिंग उसको पढ़ न सके। और तभी सामने देखते हुए कहता है, लेकिन बाई जॉकिंग। और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों उसका हवस उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो फिर से पुराने चैन वुजिन के तरीके ठरकी हो जाता है और ज्याकिंग की तरफ देख के राल चुआ के कहता है, ये रात सच में बहुत लंबी है, तो एक काम करते हैं, हम कुछ दिलचस्प क्यों नहीं करते? चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जैसा कि हमें मालूम है बाई जॉकिंग दोस्तों ट्यूबलाइट है, उसको समझ में नहीं आता। और तभी वो कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ज्याकिंग के ये कहने के बाद में उस पेड़ के अंदर दोस्तों बहुत आवाजें आने लगती हैं। तभी बाई जॉकिंग चिल्ला के कहती है, नहीं वुजिन, नहीं मत करो ऐसा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खुला आसमान और चिड़िया चिरिप चिरिप कर रही होती हैं। और तभी वहाँ पर वो जो चिड़िया होती है एक फूल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इतने सुंदर फूल को देखने के बाद में वो चिड़िया उसके सामने चिरिप चिरिप कर रही होती है। और दोस्तों जैसा कि इस जंगल के बारे में जानते हैं आप, यहाँ के पेड़ भी बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है वो जो फूल होता है दोस्तों वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। और इस फूल के ऐसे मुंह को देखने के बाद में मुझे रेसिडेंट एविल मूवी के ज़ॉम्बीज़ की याद आ गई। और तभी दोस्तों वो फूल अपना मुंह खोलने के साथ में ही उस चिड़िया को गप्प से अंदर कर लेता है, मतलब खा जाता है। तभी उतने में वहाँ पर वुजिन और ज्याकिंग बाहर निकल के आ गए होते हैं रात भर की मस्त मेहनत करने के बाद में, मतलब प्रोग्राम करने के बाद दोस्तों। और तभी ज्याकिंग आगे बढ़ते हुए कहती है, वुजिन मुझे लगता है अब मुझे याद आ गया है। अब देखते हैं दोस्तों ज्याकिंग को क्या याद आया है, वो भी नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।